बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम आपका जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है उसका कुरिकुलम डिस्कस करेंगे। कुरिकुलम एसएलओज बेस्ड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। तो इसमें हम इस वीडियो में जो आपकी बुक्स इंक्लूड हैं, आपके चैप्टर्स, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी बुक्स जो इस कुरिकुलम में इंक्लूड की गई हैं वो कौन सी हैं। कि सबसे पहले है पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, दूसरी मलिक सिराजुद्दीन एंड सन्स लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा और नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद। ये बुक्स आपके कुरिकुलम में इंक्लूड की गई हैं। मेन मकसद इन बुक से रिलेटेड आपका जो कुरिकुलम, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उस लिंक में ये सारी चीज़ें डिटेल से गिवन हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं और उन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। तो मेन मकसद ये है कि आपने वो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, वो चाहे आप इन बुक से करें, चाहे नेट से करें, चाहे आप जहां से मर्जी करें। ये बुक्स जस्ट रेफरेंस के तौर पर दी गई हैं, क्योंकि पहले स्कूल्स में यही बुक्स पढ़ाई जा रही है। तो ये आपको बताई गई हैं कि जो टॉपिक आपका है वो इन बुक्स से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इन बुक्स के बाद अगर हम बात करें तो इन बुक्स में चैप्टर वाइज आपके अब आप इन बुक्स में आपके चैप्टर्स कौन से इंक्लूड होंगे वो बताए गए हैं। तो आपके करिकुलम में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो किन चैप्टर्स में से बनेगा। सबसे पहले आपका चैप्टर है चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसके बाद चैप्टर 11 साउंड, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रेडियो एक्टिविटी। ये चैप्टर्स आपके इंक्लूड होंगे। अब इन चैप्टर्स में से आपने कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो मैंने जस्ट फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको यहाँ पे बता दूंगा कि इस जो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या है उसमें सारी चीजें डिटेल में मौजूद हैं। यहाँ पे जस्ट मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। यूनिट 10 जो है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। तो इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, मेजर कॉन्सेप्ट्स जो आपने प्रिपेयर करने हैं वो कौन से होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, वेव्स, देयर नेचर एंड टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने इस चैप्टर में प्रिपेयर करने हैं। अब इन टॉपिक्स से आपने क्या सीखना है, यानी कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स जो होंगी, जो आपको आना क्या चाहिए ये सीखने के बाद। तो उसमें भी एक एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट आपको एक एक लाइन बताई है। जैसे अंडरस्टैंडिंग है तो स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट विद एसएचएम, कि वो कंडीशंस बयान करनी है, नेसेसरी कंडीशंस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। दूसरी है इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और लेबोरेटरी वर्क। इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, अब इन्वेस्टिगेशन स्किल में स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसवर्स वेव मॉडल के एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने वहां से कॉपी की है कि स्टूडेंट क्या है वो ट्रांसवर्स वेव मॉडल बनाए। तो उसके जरिए से इन्वेस्टिगेशन स्किल्स उसकी इंप्रूव होंगी। अंडरस्टैंडिंग की आपने देखा था कि उसको किस चीज़ की समझ होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट की। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास है वो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस हैं, कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के साथ क्या कनेक्शन है। तो उसके बारे में भी एक लाइन में आपको बताता चलूँ कि जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द डायफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बट नॉट ऑफ टीवी वेव्स। स्टूडेंट एक्सप्लेन करे डायफ्रैक्शन रेडियो वेव्स की लेकिन टीवी वेव्स की नहीं। ट्रांसमिशन कैन बी हेard in such areas where the waves cannot reach directly। तो अब इसके जरिए से ये क्या है, डेली लाइफ में हमारे यूज होने वाले जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे टीवी है, रेडियो वेव्स हैं, तो इनके बारे में वो बात कर रहा है कि इसका एक्सप्लेन द डायफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बट नॉट ऑफ टीवी वेव। डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो उसकी मदद से आप ये बयान कर सकेंगे कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना। तो ये आपकी तीन किस्म की आउटकम्स होंगी। अंडरस्टैंड आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हैं, और उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कनेक्शंस के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके इस कुरिकुलम में लिस्ट प्रोवाइड की गई है उन प्रैक्टिकल्स की। जो प्रैक्टिकल्स आपने प्रिपेयर करने होंगे उनमें एक प्रॉपर एक लिस्ट है स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स की, और उसके बाद लिस्ट उन ऑपरेटर्स की गिवन है जो ऑपरेटर्स उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट मैपिंग है। कॉन्सेप्ट मैपिंग में हर एक चैप्टर का एक मैप डिजाइन किया हुआ है, जिसकी मदद से आपको ये पता चल सकता है कि उस चैप्टर के अंदर बेसिक क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स जो यूनिट 10 है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें SHM ऑसिलेटिंग मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, ऑसिलेशंस, SHM ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग है या सिंपल पेंडुलम है, इनसे जो ऑसिलेशंस क्रिएट होंगी उनको हम वेव्स का नाम देते हैं। वेव्स दो किस्म की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो इसकी जो टाइप्स हैं वाटर वेव्स, रोप वेव्स, वेव्स ऑफ स्प्रिंग हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल्स हैं वो वेव्स ऑन स्प्रिंग्स हैं। तो वाटर वेव्स की मदद से हम रिपल टैंक और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स ये डिस्कस करते होते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसमें वेव्स ऑन स्प्रिंग्स आ जाती हैं, या साउंड की मदद से जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। इसी तरह वेव इक्वेशन V इक्वल टू एफ लैम्डा, ये ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों के लिए यूज हो सकती है। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बेसिकली जो मैप है, कॉन्सेप्ट मैप है आपका, किसी भी टॉपिक के बारे में तो इजीली आपको समझ आ सकती है कि आपने उस टॉपिक में, टॉपिक है क्या, होता क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस मैप की मदद से आपको दिखाई गई हैं। इसके बाद हमारे पास टीचिंग मैथोडोलॉजीज हैं। टीचिंग मैथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज में दो किस्म की हमारे पास मैथोडोलॉजीज होती हैं। एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। टीचर सेंटर्ड मेथड में लेक्चर होता है, इसके बाद यूज ऑफ AVA यानी कि वीडियो शो है या डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो इसके ज़रिए से बच्चों को टीचर समझा सकता है। कोई भी टॉपिक है तो उसकी वीडियो दिखा देना, और जिस तरह रिपल टैंक में वेव क्रिएट होती है तो उसका शैडो कैसे हमें नजर आएगा वो वीडियो शो के जरिए से दिखा सकते हैं। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई मॉडल बना के पेश कर देना, या एनिमेशंस, प्रोजेक्टर पे एनिमेशंस या किसी भी चीज़ की मदद से हम डिमॉन्स्ट्रेट करना उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से। तो इसके बाद होल क्लास डिस्कशन भी है कि जो स्टूडेंट टीचर है वो क्लास के साथ डिस्कस करे किसी भी टॉपिक को। इसके बाद है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सेंटर मेथड जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो उसमें डिबेट है या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है कि स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए और उनको कहा कि आप ये टॉपिक डिस्कस करें आपस में, तो उससे वो काफ़ी हद तक सीखते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में लाइब्रेरी सर्च आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन और प्रैक्टिकल वर्क। प्रोजेक्ट यानी कि उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, अब उसमें उन्होंने लाइब्रेरी में सर्च करना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन है। फिर प्रैक्टिकल वर्क है कि वो प्रैक्टिकल उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे कि वो जो भी उन्होंने मॉडल बनाया या प्रोजेक्ट बनाया वो वर्क कैसे करता है। इसके बाद सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टॉपिक 10 टीचर भी आपको बारी बारी समझा दें तो जब तक आप उसे खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। इस वजह से सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी के ज़हन में सवालात जनरेट होते हैं जिनका आंसर आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुरिकुलम बताया, SLOs बेस्ड कुरिकुलम। मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।